वाला है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में उसने आपको दो कंडीशन चेक करने के लिए बोली होगी कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए ए और बी के दरमियान। ठीक है। और थर्ड केस उसने बोला है, उसमें थर्ड केस आपको चेक करना है कि क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं देन देयर एग्जिस्ट, क्या कह रहा है? देन देयर एग्जिस्ट अ सी विच बिलोंग्स टू ए टू बी। ए और बी के बीच में एक कोई ना कोई सी आपको गारंटीड तौर पर मिलेगा जहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो है ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। देखो उसने वहाँ पर ग्राफ बनाया होगा, सिमेट्रिक ग्राफ बनाया होगा और आपको एक सी वाली वैल्यू दिखाई होगी जहाँ पर उसने एक टेंजेंट ड्रॉ किया होगा। सपोज करो ये आपका ग्राफ है, ये वाला जो है ग्राफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब इधर वाला भी सेम, इधर वाला भी सेम। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर आपको एक पॉइंट सी दिखाया होगा और ये कैसे दिखा है देखो ध्यान से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? आपका ज़ीरो आ रहा है। दिखा है क्या? चेक करो, ग्राफ शो आउट किया हुआ है क्या? एक ये वाला ग्राफ दिया होगा या फिर ऊपर की तरफ से दिखाया होगा पैराबोला। ठीक। अच्छा, सेकेंड वाला जो थ्योरम है वो है LMVT, है ना, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें आपको शायद से सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करनी, ऊपर वाली दो, थर्ड कंडीशन गायब कर दी है। मतलब वही फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। अगर ऐसा होता है तो गारंटीड तौर पर देयर एग्जिस्ट सी विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक सी होगा, 100% होगा, जिसका डेरिवेटिव अगर लेंगे सी में, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लेंगे और एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? सी पटकेंगे, तो हमें बार बार मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए मिलेगा। ठीक है सर, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो अगर आपने वहाँ पर डायग्राम चेकआउट किया होगा, ठीक है, और आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, ये पॉइंट था आपका ए कॉमा एफ ऑफ ए और ये पॉइंट आपको दिया था बी कॉमा एफ ऑफ बी। देखो दिया हुआ है क्या? ग्राफ टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई हुई है क्या? शो आउट किया हुआ है क्या? ठीक है। और उसने बोला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर एक सी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इस कॉर्ड को क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। अब ध्यान से सुनना, किसी ने कल पूछा इस कॉर्ड का स्लोप क्या है? इट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। वो टेंजेंट कहाँ है सर? ये रही। एफ डैश सी इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी को याद है क्या? मैं भूल गया। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये स्लोप हुआ? देखो चेक करो, ये y वाला कोऑर्डिनेट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या सही है? वो स्लोप है और ये है। तो देखो नीचे उसने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिया होगा, लिखा है क्या? मुझे नहीं पता, दिया है। ठीक है, दिया है तो अच्छी बात है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भैया कॉर्ड का जो स्लोप है इट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं, प्रूफ नहीं है शायद से आपको, तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 2.3, प्रश्न क्रमांक 1। और क्या जानना चाहता है जरा जल्दी से बताओ, कोई भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या जानना चाहता है? वेरीफाई बोल रहा है क्या? वेरीफाई बोल रहा है या फिर चेक द कंडीशंस बोल रहा है? चेक वैलिडिटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चेक वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इसका मतलब समझते हो? चेक वैलिडिटी मतलब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, क्या तीनों सेटिस्फाई हो रही है? सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है क्या चेक करना है, सी के पास नहीं जाना है। उसने क्या बोला है? चेक वैलिडिटी। तो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है सिर्फ कि भैया वैलिड है या नहीं है, इतना बताओ। उसमें हमें सी के बारे में कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और कह रहा है हमारा x कहाँ से कहाँ तक है भैया?
क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3 के बीच में है। पहली चीज़ क्या आप जानते हैं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस रहता है, ये आप मानते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहता है? कंटिन्यूस फंक्शन रहता है। दूसरी चीज़, क्या इसका डेरिवेटिव निकल सकता है? हाँ सर, निकल सकता है। तो दोनों चीज़ें, पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज, कौन है भैया? पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। पहली चीज़ तो कंटिन्यूअस लिखेंगे इन 1,3 एंड ऑल्सो इट इज़ डिफरेंशिएबल, मतलब हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ओपन इंटरवल 1,3 में। ठीक है, अब रहती है लास्ट चीज़, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना। तो एफ ऑफ ए मतलब ए की जगह कौन है? 1। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0। एफ ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, 9 12 माइनस 12 0। क्या दोनों इक्वल इक्वल आ रहा है? तो लिखो सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम क्या हो गई? आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ वैलिड, ये सारी कंडीशन वैलिड है। तो बस इतना लिख दिया तो भी चलेगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ जाएं। अभी कर दूं तुरंत साइड में सेकंड वाला। बोलो सेकंड फंक्शन क्या है? वैसे अब तो आपको आ ही जाएगा। सेकंड बोलो क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स के आगे साइन एक्स है, इंटू में साइन एक्स है? इंटू में साइन एक्स है। अच्छा जी, है ना। मैं पीछे वाला क्लोज कर मिटा दूँ, इधर वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है पहले से। मुझे बताइए ई रेस टू एक्स कौन सा फंक्शन रहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है आपको? कंटिन्यूस ग्राफ रहता है ई रेस टू एक्स। याद है कि आपको ई रेस टू एक्स वाला ग्राफ? एक तो ये वाला ई रेस टू एक्स, और यहाँ से ऐसा जाता है वो ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ आता है। अच्छा, ये कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ पता है? चलते जाता है, चलते जाता है, कंटिन्यूस है। हाँ सर, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस है, साइन वाला भी कंटिन्यूस है। तो मैं लिख रहा हूँ ई रेस टू माइनस एक्स इज एक्सपोनेंशियल एंड साइन एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या मेरी बात सही है? ये हम पिछले साल पढ़ चुके हैं फंक्शन नाम के चैप्टर में। चाहे तो अभी भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, अपलोडेड है। e raised to x is exponential function and sin x is trigonometric function. Therefore, f of x is again continuous in, अच्छा x की वैल्यू दी होगी ना, कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई, 0 to पाई में। Therefore, f of x is continuous in 0 to पाई and again क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। तो पहली दोनों कंडीशन चेक हो गई रोल्स थ्योरम की। फर्स्ट था कंटिन्यूस है, हाँ जी कंटिन्यूस है क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरी कंडीशन था डिफरेंशिएबल, हाँ सर इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, हम निकाल सकते हैं, इसीलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। बचा थर्ड कंडीशन एफ ऑफ 0। सबसे पहले जाते हैं नाउ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब ई रेस टू 0 इंटू साइन 0। ई रेस टू 0 1, साइन 0 कितना था? 0। आंसर इज 0। एफ ऑफ पाई के बारे में बात करो, ई रेस टू पाई इंटू साइन पाई। किसी को पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? सर 0 होती है। 0 इंटू दिस अगेन इट विल बी 0। क्या दोनों सेम सेम है? तो लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर लास्ट लाइन लिख लोगे, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। लिख लो अगेन। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और एक्स 1 से 3 में, पर क्योंकि भैया आप क्या हो? पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूस रहता है, तो इसीलिए वो 1 से 3 में कंटिन्यूस भी है। और क्या आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो? हाँ सर ले सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि ये कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर बचता क्या है सर? एफ ऑफ 1 बचता है। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होता है सर?
यहाँ पर x की जगह पर 1 बटा 2 कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 0 ही आ रहा है। अच्छा f(2) बता दो। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ रहा है क्या 0? अच्छा ये कितना 4। अच्छा f(3) है, हाँ f(2) 3। अच्छा तो यहाँ 3, यहाँ पे 3 कितना आ रहा है और 3 21 माइनस 15 और ये कितना आ रहा है आपका 6। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है और क्योंकि नॉट इक्वल आ रहा है देयरफॉर इट डज नॉट सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। लिख देना ऑल कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड। f of x sin x और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंक्शन दोनों कैसे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। sin x और cos x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो पहली चीज़ तो लिखेंगे सिंस sin x एंड cos x are trigo functions therefore f of x क्या है? कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस है इन 0 to 2 पाई एंड डिफरेंशिएबल भी। क्या आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो क्या? ज़रा सोच के बताना। डिफरेंशिएबल इन 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल। ठीक है। अब लास्ट की चीज़ बचती है। नाउ f of 0 का मतलब sin 0 माइनस cos 0 प्लस 3। sin 0 0, cos 0 1, 3 माइनस 1 2। f of 2 पाई, ठीक है, sin of 2 पाई cos of 2 पाई प्लस 3 इक्वल टू 2। क्यों सर, कैसे? क्या तुम्हें नहीं लगता 2 पाई और 0 एक ही बात होती है? 2 पाई मतलब 360 डिग्री ना, और 360 डिग्री के बाद सब एक ही जगह पे मिलने वापस से। तो कहानी तो ये आने वाली थी। और इसीलिए मैं लिखूँगा देयरफॉर या फिर सिंस f of 0 इज इक्वल टू f of 2 पाई देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड, या फिर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दोनों है ना, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। पहले जो लिखवाया था मैंने, तो मैंने लिखा था कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अगर वो लिख रहे हो तो वही रखो। अगर वैलिड बोलना है तो क्या करेंगे? रोल्स थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अच्छा दूसरा बोल दो तुरंत। दूसरा वाला क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ वाला f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा इंटरवल में दिया है क्या? अच्छा पहला एक्स स्क्वायर है और दूसरा कहाँ क्या है? 6 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है बोलिए? 0 से 2 तक है। ओके 0 से 2 तक है। अच्छा और ये कहाँ से 2 से 6 तक है। क्या मैंने सही लिखा है? कि पहले वो चेक करो। इक्वल टू कहाँ पर है? नीचे वाला। यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं, दोनों जगह इक्वल टू थोड़ी ना आएगा। दोनों जगह इक्वल टू दिया है, ऐसे वैसे आएगा नहीं। मुझे लगता है क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अरे मतलब 2 तक रहेगा तो ये फंक्शन है, 2 नहीं है तो कोई दूसरा फंक्शन है ना, ऐसा दिया होगा ना। ये ऐसा नहीं है। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोल रहे हो तो रख देता हूँ मैं। मुझे ज़रा डाउट है क्वेश्चन पे। अच्छा चेकआउट करते हैं, क्या क्या चेकआउट करना है हमें। यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे हम? कंटिन्यूस है या नहीं है। यस सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस रहने वाले हैं, इसलिए उनका कोई दर्द नहीं है। अपने अपने इंटरवल में वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट जो दर्द होता है वो होता है डिफरेंशिएबल का। क्या उनका डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। f डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। ये कहाँ से कहाँ तक है? जब 0 से 2 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ 6 माइनस 1 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6 माइनस एक्स का 6 का 0 और x का डेरिवेटिव -1। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक? अगेन 2 से 6 तक। ठीक है, हमें कंटिन्यूस तो है ये तो पता है, डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं पूरे इंटरवल में, तो चेकआउट करना पड़ेगा। 2 के ऊपर दोनों की वैल्यू चेकआउट करते हैं। ध्यान से सुनना। f डैश 2 इसका मतलब समझते हो?
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से छोटे के लिए क्या कहानी चल रही है, तो इसलिए मैंने बोला ये इंटरवल जरा सा गलत दिया हुआ है। एक जगह कहीं ना कहीं पर वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन या लेस देन, आइदर वो ऊपर इक्वल टू नहीं रहेगा या फिर नीचे इक्वल टू नहीं रहने वाला है, तो क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 के बराबर या 2 से छोटा होने पर क्या कहानी हो रही है, क्योंकि हमारी नंबर लाइन आपको पता है यहाँ पे 2 आया है सपोज करो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो क्या हंगामा है, और 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो क्या चीज़ हो रही है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देना, 2x मतलब 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 4। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 से बड़ा होने पर, है ना। इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड मतलब 2 से छोटा, और इधर होता है 2 से बड़े। वैसे तो ये भी वैलिड है, x यहाँ पे 2 से बड़ा है, x यहाँ पे 2 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है सर, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो आंसर -1 वाला। क्या दोनों मैचिंग है क्या, नहीं सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैचिंग नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल। क्या बात ध्यान में रहेगी, कैसे चेकआउट करना है, तो मैं लिखूँ यहाँ पे सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएबल इन 0 to 6, क्योंकि हम यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे थे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई, मतलब पूरे इंटरवल की बात कर रहे थे। अब जब हमने 0 से 6 की पूरी बात करी तो हमने मना कर दिया कि नहीं यार, एक जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वैल्यूज अलग अलग आ रही है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड, या फिर रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड, जो भी लिखना चाहिए, छोटा इसलिए ये लिख देता हूँ, रोल्स THM इज इनवैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, f(x) इज इक्वल टू x की पावर 2/3। 2/3 का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्यूब रूट करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, या फिर स्क्वायर करिए फिर क्यूब रूट करिए। मेन तकलीफ स्क्वायर में कभी भी नहीं होती है, तकलीफ होती है क्यूब रूट निकालने में। क्या क्यूब रूट को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, क्यूब रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का क्यूब रूट निकलता है, हाँ सर 1 का क्यूब रूट निकलता है, -1 का निकलता है, हाँ सर -1 का भी क्यूब रूट निकलता है ना। मुझे बताओ 8 का क्यूब रूट कितना, 2, -8 का क्यूब रूट 2 ही आएगा क्या, ना ना बच्चा, -2 आएगा ना, अलग अलग आते हैं, है ना। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, हाँ 1 1 फंक्शन है, याद नहीं आ रहा हमें पर 1 1 है। तो एक बात बताओ, क्या आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, यस सर, क्यूब रूट निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस आने वाला है, ठीक है। तकलीफ कहाँ होगी सर, डेरिवेटिव चेक करवाओ ना इसका, वापस से डेरिवेटिव चेक करवाते हैं। तो मैं अगेन हियर f' है ना, f', तो मुझे बताओ डेरिवेटिव कितना आने वाला है यहाँ पर सर, पावर नीचे, पावर में से एक -2/3 -1 कितना आएगा, x की पावर -1/3, मतलब f' इज 2/3 1/x की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट। क्या मेरी बात सही है, ठीक है सर। इसमें क्या तकलीफ है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बोला वापस से रोल्स थ्योरम की कंडीशन पे जाते हैं। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 से 1 तक आने वाले सारे नंबर के लिए उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। -1 से 1 के बीच में क्या 0 आता है क्या, सोचो, आता है 0 पक्का। मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और क्या आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे वहाँ पर, नहीं है, आपको वहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा और आपका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, मतलब डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। ग्राफ कंटिन्यूअस की बात ही नहीं हो रही, हम तो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एट x = 0, और 0 कहाँ पे आता है, इनके बीच में आता है क्या, आता है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फॉर
x इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू -1 to 1 f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मेरी बात सही है क्या? यस सर, सही है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड। समझ गए? लिख लो, आखिरी क्वेश्चन था। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एफ ऑफ एक्स के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। तो हम लिखेंगे सिंस कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड फॉर क्लोज्ड इंटरवल a to b, therefore f of a should be equal to f of b। सही है ना? हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी पढ़ी थी कि f of a इक्वल टू f of b होना चाहिए। अब उसने खुद नहीं चिल्ला के बोल दिया कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो मैं बाकी की क्यों चेक करने जाऊँगा? और वैसे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होने भी वाला था वैसे भी, और वो खुद ही बोल रहा है, इसलिए हमने बोले भैया आप ही बोल रहे हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए हम लिख रहे हैं f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम f ऑफ a के पास जाते हैं। सिंस a इक्वल टू 1 देयरफॉर f ऑफ -1 कितना आएगा? तो यहाँ पे -1 की पावर 4, 1 लिख दूँ या लिख देता हूँ? पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, -1 का स्क्वायर -2। क्या 0 आ रहा है क्या? ये भी +1, ये भी +1 और ये 0। ठीक है, सिंस f ऑफ b इज, या फिर इसी लिखते हैं दैट इज f ऑफ b इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, क्योंकि f ऑफ 1 0 आया है, f ऑफ a 0 आया, तो f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a, तो लिख देता हूँ 0। अच्छा, f ऑफ b का मतलब क्या होता है सर? b की पावर 4, b का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। कैसे बढ़े आगे? आ तो गया है क्वेश्चन, इक्वेशन तो मिल गया है। वापस से लिख देता हूँ इसके, b⁴ b स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? b स्क्वायर सब में से तो इन कॉमन आएगा, और क्या करूँ? b स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा और इक्वल टू में 2 बचा रहेगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ±√2 है ना? ऐसे ही बनेगा ना? ठीक है, देखो भाई वो क्या कह रहा है, पहले उसके बारे में सोच लेते हैं, फिर देखते हैं और कुछ है क्या। वो कह रहा है सर b⁴ b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 को आप 2 को उधर भेज दो, 2 को भेज दिया। इसमें से आप b स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब एक तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि b स्क्वायर की वैल्यू 2, ऐसा लिखते हैं क्या हम डायरेक्टली? ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, वो 0 में होता है। अगर सामने अगर 0 रहा तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, और फिर कंडीशन। अब इसके आगे जा पा रहे हैं क्या? नहीं। तो मतलब सर ये मेथड वैलिड नहीं है। अच्छा वो पूछ लिया, मतलब बोर्ड्स में करने से बच गए ये ऐसा हंगामा। तो अब क्या करें सर? क्या मैं इसको इस तरीके से लिखूं? ज़रा सोच के देखना। b स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए लेट b स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये सॉल्व हो सकता है क्या? अरे तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, सॉल्व हो सकता है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है क्या उसकी? कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको? क्या मिडिल टर्म स्प्लिट कर पा रहे हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 की, मतलब एडिशन 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -2 आना चाहिए। हाँ सर, 2x - x। अरे तुम तो क्वाड्रेटिक भी भूलने लग गए। ठीक है, 2x - x -2 इज इक्वल टू, आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो में से x प्लस 2, पीछे के इसमें -1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। वापस से x प्लस 2 साइड में, x -1 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? ठीक है, चलिए बताइए मुझे यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना आराम से मैं? ओके, तो मतलब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +1, पर x था कौन सर? x था तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -2। नॉट पॉसिबल। क्यों सर? क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है ना,
तो क्या कभी कोई नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर -2 आएगा? ना सर, नॉट पॉसिबल। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज बी इज इक्वल टू प्लस या -1। पर मुझे एक बात बताओ, इसमें से भी b -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a -1 है ना। तो क्या हम इंटरवल क्या -1 to -1 रखेंगे कि इंटरवल? वो बोलेगा मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ग्राफ तो दे रहे हो और -1 से 1 के बीच में प्लॉट करने के लिए बोल रहे नहीं। अच्छा, तो b की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? +1। तो मैं लिखूंगा एज a इक्वल टू -1, देयरफॉर b की वैल्यू +1। क्या बात ध्यान में रहेगी? और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। ये वैलिड लगता है ना? -1 to -1 वैलिड नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर b की वैल्यू +1 ध्यान में रहेगा। चलो लिखो, अच्छा क्वेश्चन 2 पाए, ठीक है। अच्छा, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसीलिए ये कंटिन्यूस रहने वाला है। तो मैं लिखूँगा सिंस f of x is continuous in 0 to 2 pi एंड डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल एट 0 to 2 pi ओपन इंटरवल, ठीक है। अब कंडीशन क्या चेक करनी है? f of a इक्वल टू f of b है या नहीं है? f of a का मतलब मुझे f of यस, तो इट विल बी sin 0 cos 0 +7, ये 0, ये 1 और ये 8 और ये 2 पाई है। तुम्हें नहीं लगता कि सेम ही आने वाला है? आने वाला है सर, हम पहले ही चेक कर चुके थे। सो f of 2 पाई cos of 2 पाई और +7 और ये भी 8 आने वाला है। फिर लिखेंगे सिंस f of 0 इज इक्वल टू f of 2 पाई, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड। यस, वैलिड होने के बाद क्या करना है सर? तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू क्या था? 0 to 2 पाई ना, 0 to 2 पाई सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ तो ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहली चीज़ f डैश x क्या है? तो f डैश x है सर sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x और 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया यहाँ तक। अब उसने बोला है c है कोई तो भी, तो हम रख देते हैं अपनी मर्जी से। सो f डैश c इक्वल टू cos c माइनस sin c इक्वल टू 0, दैट इज cos c इज इक्वल टू sin c। अब आती है कि भाई इन्फॉर्मेशन है क्या हमें, साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं? साइन और कॉस 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, पर क्या सिर्फ एक ही जगह पर होते हैं? यहाँ पर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, मानते हो? यहाँ पर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पर इक्वल आ सकती है क्या वैल्यू? मतलब मैंने बोला यार साइन 45 मुझे पता है 1/√2 है, 1/√2 1/√2 सेम। यहाँ पर भी 1/√2 आ सकता है, पर एक 1/√2 आएगा, दूसरा -1/√2 आएगा। समझ रहे हो तुम बात को? यहाँ पे दोनों नेगेटिव, मतलब एक तो कहानी इस क्वाड्रेंट की है या फिर इस क्वाड्रेंट की है, दूसरे किसी क्वाड्रेंट की नहीं हो सकती। अब cos c और sin c इक्वल कब होते हैं? तुमने खुद ने बोला 45 डिग्री। 45 डिग्री पर या तो फिर मतलब इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो π/4 तुमने लिख दिया। इस क्वाड्रेंट के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा? पाई प्लस π/4। अच्छा, और वापस से अगर मैं घूम के आ रहा हूँ तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 पाई प्लस π/4। तो मैं लिखूँ यहाँ पे दैट इज c इक्वल टू, पहला तो आ गया π/4, दूसरा पाई प्लस π/4 मतलब 5 π/4, तीसरा 2 पाई प्लस π/4 मतलब 9 π/4 एंड सो ऑन। पर सर आपको तो हम चिल्ला के बोल के आए थे कि ये 0 से 2 पाई की कहानी है ना? 0 से 2 पाई की कहानी, तो 0 से 2 पाई के बीच में कौन आ रहा है सर? सिर्फ π/4 और 5 π/4, π/4 5 π/4, दूसरा कोई आ नहीं रहा है। तो मैं लिख दूं कि बट c इज इक्वल टू π/4 एंड 5 π/4 एज c बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। समझ में आया? कौन सा c ढूंढना था हमें? c ऐसा ढूंढना था जो 0 से 2 पाई के बीच में दिया हो और हमें c की वैल्यू मिल गई है।
इन दोनों ही वैल्यूज़ के लिए एफ डैश सी हर बार क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर चेकआउट करो, हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 आने वाला है डेफिनेटली, और c की वैल्यू भी दी है, मतलब f डैश सी इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास में 2 से 3 कंडीशन अवेलेबल है, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि कितने वेरिएबल है, 2, p और q ढूंढना है ना, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले चलते हैं कि सिंस रोल्स थ्योरम इज वैलिड therefore f of 1 is equal to f of 3। मतलब यहाँ पे 1 रखते ही मिलेगा 1 प्लस p प्लस q प्लस 5 इज इक्वल टू 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 5। इधर उधर फेंको क्या क्या मिल रहा है, तो p और q को उधर फेंकते हैं, तो 9p माइनस p मतलब 8p, ये उधर गया तो मिलेगा 2q, ये बना 6 और ये मिला 32 माइनस ये 26। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से डिवाइड लगा देंगे तो हमें मिलेगा 4p प्लस q इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन। द्वितीय इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो f डैश x कितना आएगा बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q और बाकी सब गायब। ठीक है, सिंस f डैश सी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर मैं रखूँ यहाँ पर f डैश सी मतलब 3 इंटू कहाँ गया रे, 2 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 2p इंटू 2 प्लस 1 बाय रूट 3 और q इक्वल टू 0। मैंने बोला ना क्यों बकवास दी है वैल्यू c की, वो सारी वैल्यू वहाँ पटकनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर तो कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपांड एंड देन मल्टीप्लाई। तो करें, जल्दी जल्दी बताएं। 3 यहाँ पर 4, फिर 2ab मतलब 4 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर आएगा 1/3। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, 4p प्लस 2p अपॉन रूट 3 और प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ उठा के लाने पड़ेंगे। कौन से उठाएं, जल्दी जल्दी बताओ, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा आसान बन जाए। क्या लगता है तुम्हें, 3√3 से मल्टीप्लाई कर दें या √3 से मल्टीप्लाई कर दें सब जगह, थ्रू आउट दोनों तरफ √3 से? क्यों सर, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 4 12 और √3 मल्टीप्लाई करते ही 12√3। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा क्या? यस सर, 3 4 12 और √3 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 कैंसिल, तो क्या मिला 12। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये 3 और 3 गया, कट गए, पर बचा क्या सर, √3 बचा। ओके, अच्छा नेक्स्ट के पास चले। नेक्स्ट में क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर 4√3p, अच्छा यहाँ पर 2p और यहाँ पर √3q इक्वल टू 0। चलिए p वाले एक तरफ, कहाँ यहाँ नहीं ना, ये तो 3 इसी में मल्टीप्लाई हो रहा है ना सिर्फ, ये तो अलग है, ये तो कहानी अलग ही चल रही है ना, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या बच रहा है, यहाँ से सिर्फ p कॉमन निकलेगा तो आपको दिखेगा 4√3 प्लस 2p। ओके, और q के लिए क्या बच रहा है, ज़रा जल्दी से बताओ मेरे को, q अकेला ही है क्या? ओके, √3q और कांस्टेंट में कौन कौन बच रहे, ज़रा ध्यान से चेकआउट करो। तो यहाँ पे ये अकेला 12 है। 12√3 प्लस √3 क्या 13√3 कर सकते हैं क्या हम इसे? कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 12 प्लस 13√3, ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसे और इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे?
कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ -13 आएगा ऐसा? क्यों भाई -13 आ रहा है? अच्छा ये इधर आया था और इनको उधर भेजे थे, तो ठीक है, ये -13 है। ठीक है, अच्छा कैसे करना है? ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कैसे करें इसको? √3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें। ठीक है, मतलब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √3 × 1 - 2, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 4√3 माइनस दिस, लिखो 4√3 और यहाँ पे कौन है? p माइनस ये लोग, मतलब 4√3p - 2p। क्या मेरी बात सही है? जरा चेक करना आराम से। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर? इसको √3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस करो, तो तुम्हें लगता है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा √3q, ये माइनस √3q। गए हो सर, गए हो। अच्छा तो नेक्स्ट क्या बचा है मेरे पास में? उधर क्या बचा है? इधर क्या आएगा? -13√3। ओके, और इधर वाला तो ये दिखने वाला है -13√3 माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? प्लस और प्लस। खुशी, ये और ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया। अरे अब तो फिर नेक्स्ट पेज पे भी जाने का, यहीं से मिल जाएगा ना। ये दोनों कट गए, ये दोनों उड़ गए, तो यहाँ बचा -2p = 12। डायरेक्ट लिख दूँ क्या? p की वैल्यू -6, मतलब वापस से क्लीन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। p की वैल्यू -6, q की वैल्यू कहाँ से निकले? यहाँ से निकाल लें। अच्छा तो यहाँ पे रख दो, तो कितना मिलेगा? -24, -24 उधर जाके +24, 24 - 13 11। ठीक है, तो लिख दूँ q की वैल्यू 11। चेक कर लेना बस, फिर लिखना। हाँ भाई, एक ही स्क्रीन इतना सफिशिएंट है, बाकी का नेक्स्ट इसमें।